उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। लोगों ने जताई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी नाराजगी। लोगों ने राम रहीम और कपिल मिश्रा का हवाला देते हुए पूछे तीखे सवाल। ध्रुव राठी ने भी कही बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम को बेल मिल गई है। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिकाओं की तुलना दूसरे आरोपियों से नहीं की जा सकती। उनकी भूमिकाएं बिल्कुल अलग हैं। कोर्ट ने साफ किया कि जमानत की स्टेज पर बचाव पक्ष की दलीलों की मेरिट का मूल्यांकन नहीं किया जाता। न्यायिक संयम का मतलब अपने कर्तव्य से पीछे हटना नहीं है। कोर्ट को आवेदन की ठीक तरह से जांच करनी चाहिए। ये तय करना जरूरी है कि जांच में अपराध का पहली नजर में मामला बनता है या नहीं, और क्या आरोपी की भूमिका का अपराध से कोई सही मेल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इन आरोपियों को जमानत देने का मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ लगे आरोप कमजोर हो गए हैं या उनमें कोई ढील दी गई है। उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। अगर इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो ट्रायल कोर्ट आरोपी को सुनवाई का मौका देने के बाद उनकी जमानत रद्द करने के लिए आजाद होगा। वहीं शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने पर बहुत से लोगों ने कड़ी नाराजगी का इजहार किया है। कौशिक राज ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है कि उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली, जबकि वे बिना मुकदमे के 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। ये दुखद है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 5 साल की जेल को संविधान की तय सीमाओं से बाहर नहीं माना। अपूर्वानंद ने ट्वीट किया, उन्हें 1 मिनट के लिए भी जेल में नहीं होना चाहिए था, इसलिए जमानत कोई रहम नहीं है। उमर और शर्जील को जमानत न मिलना हमारे समय की सच्चाई दिखाता है, जहां अदालतें ही उनकी आजादी छीनने का आधार बना रही हैं। वहीं इस मामले पर लोग राम रहीम और कपिल मिश्रा का हवाला देते हुए भी सवाल उठा रहे हैं। जमा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को 15 बार पैरोल मिल जाती है, जबकि उमर खालिद को जमानत नहीं मिलती और उन्हें 1 साल तक दोबारा आवेदन से भी रोका जाता है। एक को खास सुविधा मिलती है, दूसरे को सख्त सजा। शर्मनाक। राजदीप सरदेसाई एक्स पर लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उमर खालिद को जमानत नहीं। यूएपीए में व्यक्तिगत आजादी की कोई जगह नहीं, जबकि 5 साल से ज्यादा हो गए और अब तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। वहीं बलात्कार और हत्या का दोषी राम रहीम एक बार फिर पैरोल पर बाहर आ गया। 2017 में सजा मिलने के बाद से राम रहीम 14 बार जेल से बाहर आ चुका है। यही है भारत का आपराधिक न्याय तंत्र। मुस्लिम IT सेल ने एक्स पर लिखा, भारत का लोकतंत्र एक ही तस्वीर में। नंबर 1, उमर खालिद 5 साल से जेल में, न ट्रायल न जमानत। नंबर 2, कपिल मिश्रा दिल्ली दंगों के आरोपी आज मंत्री। यही है हकीकत। वहीं मुस्लिम IT सेल ने एक और ट्वीट किया, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक, भारत में कानून सबके लिए बराबर है। ध्रुव राठी ने दिल्ली दंगों से जुड़ी कुछ तस्वीरें एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के आरोप में उमर खालिद गिरफ्तार किए गए। उन्होंने बस एकता की बात करते हुए भाषण दिया था, लेकिन जो लोग हथियारों के साथ कैमरे में दिखे और नफरत फैलाते नजर आए, वे आज भी आजाद हैं। ये है नया भारत। कंगना रनौत ने सही कहा था, देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। आपको बता दें कि क्या था पूरा मामला। गौरतलब है कि CAA और NRC बिल पास होने के बाद 2020 में देश के कई हिस्सों में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। इसी दौरान दिल्ली में दंगे भड़क गए। इन दंगों में कम से कम 55 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस घटना के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत दर्जनों लोगों को आरोपी बनाया और बाद में उन सभी के खिलाफ UAPA के तहत आरोप दायर किए। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।